अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैर तो आफियत होंगे। मुद्दई ला बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंज़ूर खुदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क में क्या क्या बातें हो रही थी, और कहीं कोई दीवाना कोई ऐसी वैसी बात इस्लाम या मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ कहता है तो उसे हम मुसलमान व्हाट्सएप के ज़रिए हज़ारों लोगों को पहुंचाने में कोई कसर नहीं उठा रखते। ये बहुत ही अफसोस की बात है। हम कहते थे कि ऐसा काम मत करो। ये दीवाना कहीं हिंदुस्तान की एक कोने में कहता है, वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है, वो ख़िलाफ़ कहता है इस्लाम के, वो ख़िलाफ़ कहता है मुसलमानों के। फिर हमें उस पर नज़र दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क। इस बड़े मुल्क में हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, मुसलमान भाई सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। उनमें खुलूस और मोहब्बत की बातें और काम पाई जाती हैं, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं। मगर कहीं कोई जहर उगलता है तो उस जहर को फैलाने में मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहते। ये अफसोस की बात है। फिर एक बार इस वीडियो के ज़रिए मैं कहता हूँ, क्या ऐसा काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, रातों रात काया पलट हो गया है। तालिबान हिंदुस्तान आए हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अच्छे रिश्ते पैदा होने वाले हैं और पाकिस्तान को ज़बरदस्त शिकस्त मिलने वाली है। ये मुस्तक़बिल बताएगा। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस वीडियो के ज़रिए। रही बात अफ़गानी के साथ हमारी दोस्ती की, इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं। हमारे हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी, सिख भाई भी तारीफ़ कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुक़ात अफ़गानिस्तानियों के साथ अच्छा होना चाहिए। मगर एक दो ऐसे सरफरेबी हैं, ख्वाबों की दुनिया में बसने वाले, फिल्मी दुनिया में ज़िंदगी गुजार देने वाले, गीत लिखकर उरियानियत को फैलाकर पैसे कमाने वाले, उर्दू शायरी में जिसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस्लाम से मेल नहीं खाती हैं, लोगों के सामने लाकर न जाने क्या क्या बातें कहते हैं। ऐसे लोगों की तरफ से अगर हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पर कुछ चोट पहुंचती है तो हम जैसे लोगों को वो अच्छा नहीं लगती, यही हम कह सकते हैं, क्योंकि हम ज़बान दराज नहीं कह सकते। हमारे ग्रुप में भी एक दो दोस्त ऐसे होते हैं जो ज़बान दराजी करते हैं, ज़बान को नहीं संभाल पाते हैं। दावा है कि वो इस तंजीम के ये हैं, उस तंजीम के वो हैं। जैसे भी हो, अल्लाह सबको जानता है, वो सबके दिलों को पहलाता है। जो मुनाफिक है सच्चे मानों में, वो दूसरों पर मुनाफिकत की चोट करते हैं। अफसोस की बात है। मुनाफिक इसलिए हैं कि मैं कहना नहीं चाहता, ग्रुप में रहने वाले तमाम लोगों को ऐसे मुनाफिकों के बारे में खूब अच्छी तरह इल्म है। नाम तो इस्लाम का, काम तो शैतान का। किसी के साथ दोस्ती रखने के काबिल नहीं, किसी के साथ अच्छे सलूक करने के काबिल नहीं। गुमराह कुंतिबखा हमारे मुल्क में मौजूद है। उनमें एक जावेद अख्तर साहब भी हैं जो अपनी ज़बान दराजी की वजह से
आजकल बहुत टोके जाते हैं, उनके खिलाफ लोग तू कहते हैं। अफसोस की बात है, मगर हम उस किस्म के लोग नहीं हैं। हम तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु में बाअखलाक हुआ करते हैं, चाहे उनका मजहब जो भी हो। मगर ऐसे लोग जिनके दिल में इंसानियत के लिए कोई कदर नहीं है, लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, वो ऐसी वैसी बातें करते हैं और लिखते हैं। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब का एक मजमून इंडियन एक्सप्रेस में जो शाया हुआ है वो मुझे पढ़ने को मिला। मैंने 2 मरतबे उस मजमून को पढ़ा। फैज़ान साहब भी दारुल उलूम देवबंद की कदर करते हुए नज़र आते हैं। दारुल उलूम के फतवे की तारीफ़ करते हैं। हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाने में दारुल उलमा के जो हाथ रहा है उसका जिक्र करते हैं। और हाँ, चंद बातों पर वो उनसे इख्तिलाफ करते हैं, ठीक है, ये उसूली बात है। हर एक को मैं नहीं कहता, मैं नहीं समझता कि एक ही उसूल को अपनाएं, दूसरे उसूल को ना अपनाएं। मगर चंद लोग कट्टर ऐसे होते हैं जो अपनी बात को दूसरों पर इम्पोज करना चाहते हैं, ठोसना चाहते हैं, ज़बान दराजी करते हैं, गलत सलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई शैतान करता है तो ठीक है, मगर नाम लेते हैं इस्लाम का। ये अफसोस की बात है। पाकिस्तान का यही हाल है। नाम तो लेता है वो मुल्क, मगर तशद्दुद में मुब्तला है। अल्लाह उसे भी अच्छा सबक दे रहा है। हाँ, मैं तालिबान के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि लोग ख़ासकर फ़िरक़ा परस्त मुसलमानों तालिबान कहते थे। क्यों गैर मुसलमान फ़िरक़ा परस्त? मुसलमान भी ऐसे कट्टर जो इस्लाम को कभी समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाते हैं, उनकी तालीम कहीं किसी दरसगाह में नहीं हुई है, उलमाओं के साथ रहने का उन्हें मौका नहीं मिला है, ऐसे लोग मुसलमानों को भी तालिबान कहते हैं। अब देखिए, ये तालिबान का मतलब क्या से क्या हो गया है। तालिबान का मतलब चंद ही 2-3 हफ्ते पहले क्या समझा जाता था और आज क्या समझा जाता है। किसी को हिम्मत होगी कि किसी मुसलमान को हमारे मुल्क में तालिबान कहे? मैं समझ नहीं सकता। ऐसा कोई कह नहीं पाएगा, खासकर फ़िरक़ा परस्त नहीं कह पाएंगे, क्योंकि तालिबान को हमारे मुल्क में वेलकम करने वाले, रेड कारपेट बिछाकर वेलकम करने वाले हम ही हैं। दारुल उलूम देवबंद में भी उनकी बहुत कदर कीमत हुई है। फिर मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि मैं आवाम का एक फ़र्द हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जो पॉलिसी हमारी हुकूमत इख्तियार करती है, अगर उसमें मुझे कोई अच्छाई नज़र आती है तो मैं आमन्ना व सदक़ना कहता हूँ, बस और कुछ नहीं। तालिबान क्या थे, क्या हैं और क्या रहेंगे, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, कहता नहीं हूँ, कहने की ज़रूरत भी नहीं है, यह और मामला है। मगर हमारे मुल्क को मजबूत करने के लिए हमारे मुल्क के हुक्मरान अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती रखते हैं, तालिबान जैसे हुक्मरानों के साथ ताल्लुक़ात पैदा करना चाहते हैं, ये हम जैसे लोगों के लिए खुशी की बात ही समझी जाएगी। और हाँ, इस अजीम कारनामे, इस अजीम दोस्ती के पहलू को कंडम करने वाले अच्छे हिंदुस्तानी नहीं हो सकते।
ये मैं ज़रूर कहूँगा, कहने की ज़रूरत भी है। उलमाए कराम मुजाहिद इस्लाम है। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। ये तारीख़ में हम पढ़ सकते हैं, तारीख़ शाहिद है। सूली पर भी लटकाए गए दिल्ली में उलमाए कराम को। ऐसी अजीम शख्सियतों को मुल्ला ये क्या करेंगे देश को कहने वाले ना समझ है कहूँगा। उनकी समझ पर मुझे अफसोस होता है। खुदा करे कि उन्हें अच्छी हिदायत दे। मैं ये नहीं कहता कि उलमाओं की तमाम बातों को सब इख्तियार कर लें, ऐसा फैज़ान मुस्तफ़ा भी नहीं कहते हैं। उनकी ज़बान से भी उलमाओं के लिए तारीफ़ निकलती है, निकलनी ही चाहिए, निकले बगैर कैसे रहेगी। मगर चंद अहम बातों को गलत समझकर ऐसी घटिया बातें करते हैं कि तौबा भली। ऐसे लोग धुतकार के लायक हैं, मगर हम किसी को धुतकार नहीं सकते। किसी पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते कि उसकी वजह से किसी को कोई दिल शिकनी हो। मगर हम ज़रूर ये कहेंगे कि लोगों को अच्छी बातों में और बुरी बातों में तमीज़ करने की ज़रूरत है। अगर ये ना करेंगे तो वो ज़हनी वबा में मुब्तला रहेंगे, तो वो तसल्ली से नहीं रह पाएंगे। यही बात है। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने देवबंद के बारे में, उलमाए कराम के बारे में जो बातें कही हैं, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग समझते हैं कि उन्होंने देवबंद के खिलाफ उलमा किराम बातें कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो आर्टिकल पढ़ा उनका, जो इंडियन एक्सप्रेस में शाया हुआ है, उसमें तो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब उलमा की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। जज्बा ऐसा ही होना चाहिए। ज़बान दराजी नहीं, ज़बान अच्छी होनी चाहिए। ये चंद बातें थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आखिर में मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम तमाम हिंदुस्तानियों का मुस्तक़बिल रोशन है और हम मुसलमानों का मुस्तक़बिल भी रोशन है। हमारे मुल्क में किसी मुसलमान अब तालिबान नहीं कहा जाएगा। कहने वाले ना समझ होंगे या दीवाने होंगे या अक़ल की कमी रखते होंगे। इंशाअल्लाह हम देखेंगे। आप लिख लीजिए और देखिए कि मुसलमान तालिबान के नाम से हमारे मुल्क में बुलाए जाते हैं या नहीं। किस किस तरह की बातें होती थी मुसलमानों को जलील करने के लिए, उनकी अहमियत को कम करने के लिए। मगर अल्लाह जो चाहता है तो वो हो जाता है। मगर मुसलमान भी कभी कभी जोश में आ जाते हैं, नहीं आना चाहिए। किसी की बातों से हमें कोई ज़्यादा रंजिश होने की ज़रूरत नहीं है। सब्र से काम करने की ज़रूरत है, ज़बान दराजी की नहीं, किसी पर कीचड़ उछालने की नहीं। और किसी दीवाने की बात को फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ जो इस्लाम या मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती है, उसे वीडियो के ज़रिए हज़ारों लोगों तक पहुँचाने की ये अमल हमसे नहीं होना चाहिए। हम सब्र से काम लेते हैं
तो अल्लाह हमारी मदद करता है। उलमा हमारे सुतून हैं, उलमा हमारे रहबर हैं, उलमा हमारी रहनुमाई करने वाले हैं, उलमा हमारे मुल्क की इज्जत को कायम रखने वाले हैं, उलमा हिंदुस्तानी हैं, शुद्ध भारतीय हैं, जिनके दिल दिमाग में हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसे उलमाओं की कदर करना हमें बहुत ज़रूरी है, वरना उनको नहीं बल्कि हमें नुकसान है। क्या अल्लाह ने शैतानों को भी पैदा नहीं किया? यही बात लोगों के दरमियान भी पाई जाती है। लोगों के दरमियान भी ऐसे कट्टर, ऐसे नासमझ मौजूद हैं जो अपनी ज़बान दराजी की वजह से, अपनी गलत बातों की वजह से लोगों में बदनाम हुए हैं। आप देखिए, किसी भी वीडियो को ले लीजिए, क्यों जावेद अख्तर की बातों की वीडियो को ले लीजिए, वहाँ कमेंट्स के कॉलम को देखिए, कितने लोग क्या कहते हैं। सब अख्तर साहब की मज़म्मत करते हैं और कहते हैं कि वो एक शायर है और कुछ नहीं। भाइयों, मैं चंद बातें आपको कहना चाहता था। आप ये भी जानते हैं कि मैं कभी कभी कुछ बातें मेरी तरफ से करता हूँ, लोग उसे मैं समझता हूँ, समझते हैं, मगर अब कई साल से मैं ग्रुप्स में भी हूँ, कई ग्रुप्स में, किसी ग्रुप में मैंने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, मैं कह भी नहीं सकता, ये मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं तमिलनाडु का मुसलमान हूँ, तमिल भाषा भाषी में शुमार हूँ। मेरे आबा व अजदाद, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, हिंदू थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मगर हमारी सोच में, हमारी तबीयत में, रग रग में तमिल कल्चर भी मौजूद है। हम तिरुवल्लुवर को जानते हैं, हम और बहुत से तमिल लोगों को जानते हैं। मुसलमानों में भी बहुत से तमिल राइटर्स और कवि हुए हैं। कवि को अब्दुल रहमान साहब को कौन नहीं जानता, कामो शरीफ को कौन नहीं जानता, तमिल ज़बान के उमर पुरवर को कौन नहीं जानता। सिरंदमई பொருளை அழிவிலா மணியை தெரிந்து முக்காலமும் உணர்ந்து இதயாசனத்தில் இருந்தவனை துறந்தவர் स्वर्गपतियையும் துறந்து மண்ணினில் मदी मयंगियवरे कहने वाले मुसलमान तमिल पुरवर को कौन नज़रअंदाज कर सकता है। उनके ये बोल तमिल किताबों में मौजूद हैं, दरसी किताबों में मौजूद हैं। हमारी तबीयत ये है, हमारी खुसूसियत ही है कि हम सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, हम तमिल भाषा भाषी हैं। अब तमिलनाडु को ले लीजिए, लगभग 75% मुसलमान तमिल बोलने वाले हैं, उनकी मादरी ज़बान तमिल है। हमारी मादरी ज़बान भी एक ज़माने में तमिल ही थी। हमने उर्दू को इसलिए इख्तियार किया है कि इसमें दीनी किताबें मौजूद हैं, ये भी एक हमारे लिए अच्छी बात है। इसका जिक्र मौलाना असलम नदवी साहब ने भी एक बार बहुत अच्छे अंदाज में अपने एक बयान में एक मस्जिद में किया। ये हमारी तारीख़ है। अब भी मैं कहता हूँ,
हमें समझ जाने की ज़रूरत है। किसी के खिलाफ कीचड़ न उछालें, अपनी हैसियत को समझें, अपने आप को सब कुछ न समझें। फ़ख्र इंसान को नीचा कर देता है, उसका सर शर्म से झुक जाता है, वो लोगों के दरमियान ज़लील व ख़ार हो जाता है। तकब्बुर एक बुरी बला है, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। तमिल में एक कुरल है, उसे मैं पढ़ते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तीयिनाल चुट्टपुन उल्लारूम आराधे नाविनाल चुट्टव वडु। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।